प्रणाम सभी को। आइए गुरु मंत्र और गायत्री मंत्र कर लेते हैं। जिज्ञासा समाधान और साधनात्मक गति की दृष्टि से आज हम साथ बैठ रहे हैं। पहले गुरु चिंतन कर लें, उसके बाद में जिज्ञासा लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्न आसुर। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। जिज्ञासा समाधान के आज के इस सत्र में हिंसा और अहिंसा के भेद को समझने की दृष्टि से जिज्ञासा हुई है, और ये भी कि हम गौ माता को पूजनीय वंदनीय मानते हैं, उनकी इतनी श्रेष्ठता है, तो क्या हमें जबरन जो गौ माता का दोहन के नाम पर शोषण किया जा रहा है और दूध उत्पादन के लिए, तो क्या ये भी हिंसा है? और हिंसा है तो इसका इस साधक को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, हिंसा और अहिंसा, इस पक्ष को पहले समझ लेना चाहिए। हिंसा कर्म से होती है, वाणी से होती है, भावनाओं से विचारों से भी होती है। यानी जो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों स्तर पे हिंसा को देखना चाहिए। कभी कभी कोई कार्य बाहर से देखने पर हिंसक दिखाई दे सकता है, किंतु उसके पीछे का जो मनसा यानी मानसिक विचार है, वो श्रेष्ठ हो सकता है। जैसे भगवान ने रावण का वध किया, तो हिंसा ही तो हुई। भाई, खून बह रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा है, इतना सैनिक मर रहे हैं। तो जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो महाभारत और रामायण जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ तो हैं ही, और साथ साथ और भी राजा महाराजाओं ने, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण त्यागे या युद्ध किया मुगलों से, अंग्रेजों से, क्रांतिकारी फांसी पे झूले, और कहीं विरोधी का वध भी किया होगा। मारा नहीं तो कहीं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के लिए प्रसिद्ध है कि वो किसी को मारते नहीं थे, वो गोली ऐसे चलाते थे कि किसी की जान न जाए। सॉरी, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए। तो ऐसे में क्या है कि हिंसा और अहिंसा, कृत्य से ज्यादा कोई भी कर्म जो है, उसे किस नीयत से किया जा रहा है उस पर निर्भर करती है। तो इसलिए कर्म से ज्यादा देखने के योग्य फिर क्या बात हुई? तो बोले वो अ, कर्म से ज्यादा तो वाणी पर ध्यान दो, और वाणी से भी ज्यादा मनसा पर ध्यान दो। वाणी में भी अगर आप देखें, तो कभी माता पिता अपनी संतान को समझाने के लिए क्रोधी स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं, और कभी कभी उसमें थोड़ा हिंसात्मक प्रदर्शन भी दिखाई देता है। जैसे पहले हम और आप जब बड़े हुए हैं, तब तो माँ बाप से डांट ही नहीं, मार भी खाई होगी, या किसी और अन्यत्र परिवार सदस्य से। किसी बड़ी बहन बड़ा भाई होता है, तो वो भी छोटे भाई बहनों को सिखाने के लिए कभी कान मरोड़ देना, कभी बाल खींच देना, सिखाने के लिए डांट देना, या कभी मास्टर जी ने किसी को बेंच से मारा। इस तरह से पहले तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देती थी। किंतु वहां भी अगर देखें, तो कर्ता का मूल उद्देश्य क्या है? वाणी से वो कठोरता दिखा रहे हैं या कर्म से कठोरता दिखा रहे हैं, तो भीतर का उद्देश्य दूसरे को दंडित करके उसका उसकी प्रगति है, या उसे अपने अहंकार की पूर्ति है। तो यानी मूल में अगर देखें, तो मनसा वाचा कर्मणा में भी मानसिकता क्या है, मन में क्या चल रहा है, नियत क्या है, वो कर्म के पीछे की इंटेंशन जो है, वो इस बात को डिफाइन करेगी कि क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है। भगवान ने तो अर्जुन को प्रेरित किया
इसलिए बहुत से लोगों को गीता समझने में मुश्किल होती है, और हुई पहले तो बहुत ज्यादा कि भाई ये तो अर्जुन सही कहते नजर आ रहे हैं, और भगवान उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप युद्ध करिए। तो ऐसा भगवान को करना नहीं चाहिए था। किंतु इस पर भी कई बार चर्चा हुई है सत्संग में, पूज्य गुरुदेव के रेफरेंस से भी। उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये जो 4 बहिरंग योग के पक्ष हैं, इस पर एक पुस्तक लिखी, उसका नाम यही था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो यम और नियम की जब बात आती है, तो यम में भी ये है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। यम यानी डिसिप्लिन टुवर्ड्स अदर्स, नियम यानी डिसिप्लिन टुवर्ड्स माई सेल्फ। तो दूसरे के प्रति मेरा क्या वो स्वभाव रहेगा, तो बोले हम अहिंसा का साथ देंगे, हिंसा का नहीं करेंगे। और फिर उसकी परिभाषा वहीं व्याख्या करते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिस हिंसा से अहिंसा पैदा होती हो, जैसे उसमें दिखने में हिंसा है, युद्ध तो हिंसा ही है। और मॉडर्न थ्योरी भी ये कहती है, और हम लोग भी मानते हैं कि युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं की जा सकती, और युद्ध तो हमेशा ही विध्वंस लेकर आता है। किंतु युद्ध से धर्म की स्थापना की गई है, शांति की स्थापना, धर्म की स्थापना की गई है। तो नियत क्या है उस युद्ध की? अगर उसकी नियत ये है, तो उस युद्ध को मान्य माना गया है। ऐसा अधर्म जिससे धर्म का जन्म होता हो, अब दिखने में तो अधर्म है कि एक दूसरे को मार रहे हैं, भाई भाई का खून का प्यासा बना हुआ है। जिस अधर्म से धर्म का की स्थापना होती हो, जिस हिंसा से अहिंसा की स्थापना होती हो, ऐसे कर्म को गीताकार ने स्वीकार किया है, भगवान ने स्वीकार किया है। भगवान ने अवतार लेके स्वयं क्षत्रिय बनकर, योद्धा बनकर इस तरह से युद्ध लड़े हैं। अब नरसिंह भगवान ने कितनी हिंसा करी देखा जाए तो, हिरण्यकश्यप को मारते हुए। लेकिन हिरण्यकश्यप का वध करना धर्म की स्थापना के लिए जब अनिवार्य हुआ, तब भगवान ने वो कदम उठाया। तो कहने का भाव आप समझ ही रहे हैं कि हिंसा और अहिंसा का निर्णय बाहर के कृत्य पर नहीं, भीतर की नियत पर होना चाहिए। अब यही बात आई कि भाई हम गौ माता को पूजनीय मानते हैं। क्यों माता कहते हैं? माता इसलिए कहते हैं, या पूजनीय वंदनीय इसलिए मानते हैं, क्योंकि वो प्राणियों में एक श्रेष्ठ अवस्था में चेतना की दृष्टि से है। चेतना की दृष्टि से जो यूं कहा जाए कि जागृत प्राणी है, जिनमें संवेदनशीलता बहुत उच्च स्तर की होती है, उनमें गौ माता है। और गौ माता में देवत्व का निवास है। मनुष्य के अतिरिक्त एकमात्र प्राणी है, एकमात्र पूरे पशु जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास सूर्य नाड़ी हो। और सूर्य नाड़ी का अर्थ यह हुआ कि सूर्य से सीधा प्राण खींचने की शक्ति हो। इसलिए गौ माता के दुग्ध में पीलापन भी होता है। तो सूर्य नाड़ी होने के नाते मनुष्य के बाद सबसे श्रेष्ठ प्राणी उन्हें माना गया है। और उनमें सभी देवी देवताओं का निवास, कहने का भाव भी यही है कि देवत्व यानी देने का भाव। तो यदि आप किसी भी पशु को देखें, मनुष्य को भी देखें, तो उसमें देने की शक्ति, जो क्षमता और शक्ति देखा जाए, तो सबसे अधिक अगर किसी में है तो गौ माता में। जो आप वैसे ही देख सकते हैं कि फूड चेन के हिसाब से भी वो खाती घास है, भूसा है, जिसमें कोई रस नहीं है, सूखी घास, भूसा। और उस भूसे को चबा के उससे दूध बना देना जो इतना अमृत तुल्य है, तो ये तो वंदनीय बात है, पूजनीय बात है। और इसलिए उनकी हमें उन्हें रक्षा करनी चाहिए। इसका किसी धर्म संप्रदाय से लेना देना नहीं होना चाहिए। ये तो समझदार मनुष्य ने, जिसकी ये समझ विकसित हुई और उसने ये देखा और उसने ये माना कि ये मेरे लिए बहुत उपयोगी पशु है, तो जब भी हमसे श्रेष्ठ कुछ होता है संसार में, हम उसकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। नदियों की करते हैं, लेकिन गंगा की इसलिए ज्यादा करते हैं कि गंगा का पानी खुद को रिफाइन करता रहता है। गंगा हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर आती है, गंगा में औषधीय शक्तियां सबसे अधिक हैं। तो उसके नाते भी देखें तो गंगा जी पूजनीय हो गई, वंदनीय हो गई। तुलसी का वृक्ष हो, पौधा हो, चाहे किसी भी तरीके से आप कहीं भी देख लीजिए, किसी पर्वत का, प्रकृति के किसी भी अंग का, किसी भी घटक का हम तब इतना पूजन करते हैं, सम्मान करते हैं। तो अब गौ माता की स्थिति भी समझ लो। गौ माता जब दुग्ध बनाती हैं तो उनके 4 थन हैं। 4 थन में बछड़ा जब होता है तो दूध भराता है। और बछड़े को ये समझ नहीं है, जैसे छोटे बालक को समझ नहीं होती कि उसके लिए कितना उपयोगी है। तो वो तो भूख के नाते कई बार ज्यादा खा लेता है और उसको अपच हो जाता है, ज्यादा पी लेता है दूध, तो उसके पेट की परेशानी हो जाती है। तो जो गोपाल थे, गौपालक थे, उन्होंने इस बात को समझा, और वो संवेदनशील थे। तो उन्होंने देखा कि बछड़े को एक या अधिक से अधिक 2 थन दूध पर्याप्त है। छोटा बछड़ा है तो 1 थन, थोड़ा बड़ा हो गया तो 2 थन दूध। उससे अधिक उसे नहीं पीना चाहिए, वरना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। माँ का दूध पचाना बच्चे के लिए मुश्किल होता है।
और फिर उसके बाद जो बचा हुआ दुग्ध है, वो शरीर में गौ माता को नुकसान करता है। तो इसलिए गौ दोहन की प्रक्रिया मनुष्य ने ऋषियों ने सोची कि इनका दोहन कर लिया जाए इस दुग्ध का, और इसका दोहन करके और लोगों तक साझा कर दिया जाए, मनुष्य अतिरिक्त जो उनको आवश्यकता है उसको दिया जाए। आजकल वैसे बहुत सारी थ्योरीज आ गई हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि गौ माता का दूध मनुष्य के लिए नहीं है। कोई कहता है कि गौ माता का दूध जो है वो अ, ऐसा कोई और प्राणी नहीं है मनुष्य के अतिरिक्त जो किसी और का दूध पीता हो, वो अपनी माँ का ही दूध पीता है। तो इसलिए मनुष्य को भी जब छोटा बच्चा है तो अपनी शिशु है तो माँ से दूध ले ले, अन्यथा किसी और प्राणी की माँ का दूध क्यों पिए। तो ये बात आज कुछ नया मेडिकल साइंस अपनी बात रखता है, इसलिए इससे ज़्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि आज जब गौ माता को इतने इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, इतना उनके दूध के प्रोडक्शन के लिए इतना सब कर रहे हैं, और साथ ही साथ गौ माता भी जर्सी और म्यूटेटेड जीन्स के साथ क्रिएट की हुई है स्पीशीज, तो शुद्ध गाय, देसी गाय मिलना और उनका अच्छा बिना कंटेमिनेशन का, एडल्ट्रेशन का जो दूध है वो मिलना ही संभव कम हो गया है। तो ऐसे में मनुष्य को बचना चाहिए, वहां तक तो बात ठीक है। किंतु जहाँ दोहन की बात है, तो दोहन हिंसा नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ दोहन को हिंसा नहीं कहा गया है, शोषण को हिंसा कहा गया है। तो यदि गौ माता का कोई, मान लीजिए किसी के घर में गौ माता है और वो पालन पोषण कर रहे हैं, अच्छा उनको शुद्ध भोजन दे रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, और उससे गौ माता का जो दूध आ रहा है उससे अपने परिवार में उसका सेवन कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, कि जितना दूध दे रही है उतने में हम पर्याप्त हैं, ऐसा नहीं कि हमें और दूध चाहिए और उसकी व्यवसाय करना है। तो उस दृष्टि से जब वो शोषण करने लगे तो वो हिंसा है। फिर नियत से ही समझ में आ रहा है ना। और जब उनका इससे करें तो सद्भाव से, नहीं तो गौ माता के दूध जो है उनके शरीर में ही प्रतिक्रिया पैदा कर देता है, इसीलिए उससे शरीर से बाहर तो निकालना ही पड़ता है। तो दोहन तो करें, भाव यही हो कि भाई अब दोहन किया है तो उस दुग्ध का कोई सेवन, कौन, गौ माता खुद भी अपना दूध पी लेती है। तो कई बार ऐसा भी किया जाता था पहले कि गौ माता को पिला दो, वापस उन्हीं का दूध है उन्हें पिला दो। लेकिन वो भी जब इतना दूध हो तो कितना पिलाएं। तो उस दृष्टि से है, बाकी तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई इसमें। तो इस हिंसा अहिंसा का भेद हमेशा मनुष्य की नीयत पे है। अगर मैं विचार से भी किसी के बारे में हिंसात्मक कोई बात सोच रहा हूँ, तो वो वायलेंस ही तो है ना। भले ही मैंने उनसे नहीं कहा, मन ही मन में उनके प्रति क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव, हिंसा का भाव लेकर आ रहा हूँ, तो वो उचित नहीं है। तो इसलिए कर्म से ही नहीं, वाणी से ही नहीं, मूल रूप से मन से हमें ये देखना चाहिए कि हिंसा और अहिंसा का भेद क्या है। ठीक है। और कोई जिज्ञासा? किसी के मन में साधनात्मक कोई जिज्ञासा हो और कोई भैया मैं बात हो? मैं जी। विनय बोल रही हूँ भैया। अ, जी। फिर भी मेरा थोड़ा समाधान और बाकी है कि भैया ऐसा मन बहुत दुखी होता है कि अ, इन गायों को प्रेगनेंसी भी आर्टिफिशियली कराई जाती है। फिर उनको एक समय के बाद बेचा जाता है, खाया जाता है। तो गलत है कहीं वो न तो, कहीं भैया हिंसा है। शोषण ही हो रहा है ना उनका। हाँ, वही हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। उसको कौन डिनाई कर रहा है, वो तो पक्ष उसका ले ही नहीं रहे अपन। हम तो यही कह रहे हैं कि जब तक गौ माता का दोहन हो रहा है तब तक ठीक है, शोषण हो रहा है। और ये सिर्फ गौ माता ही नहीं, किसी संबंध में देख लें हम, भगवान का भी हम शोषण करते हैं, हम अपने गुरु का भी शोषण करते हैं। हम उनसे उनकी आज्ञा कम मानते हैं, उनकी बात कम मानते हैं और अपनी मनमानी ज्यादा चलाते हैं। तो वो तो उनके प्रेम के नाते हमारा संबंध इतना मधुर बना रहता है, वरना संसार में अगर बेटा या बेटी जो है वो माँ बाप के बात माने कम और अपनी मनमर्जी ज्यादा चलाए, तो अनेक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां माता पिता अपने बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। ये तो गुरु का प्रेम है कि वो ऐसा कभी नहीं करते, किसी भी जन्म में हम उनसे मिले हो तब से लेकर अब तक हमें ढो रहे हैं। तो इसलिए शोषण तो हमेशा ही गलत है। शोषण का अर्थ यही है कि जब हम जो न्यायोचित है वो नहीं कर रहे, जो धर्म संगत है वो नहीं कर रहे, जो नीति संगत है वो नहीं कर रहे, और अपने अहंकार में वशीभूत होकर अपने इंद्रियों के दास बनकर जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, तो मन मर्जी चल रही है।
तो वो किसी पशु के प्रति हो, किसी राष्ट्र के प्रति हो, किसी धर्म के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, अपने शरीर के प्रति हो। हम अपने शरीर के प्रति कितना शोषण और कितना दोहन कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करिए। क्या हम शरीर का दोहन कर रहे हैं और संदोहन करके इसका सदुपयोग कर रहे हैं? संदोहन में तो क्या होगा ना, जब दोहेंगे, जैसे दूध को दोहते हैं, तो दूध को दोहते हैं तो मक्खन निकलेगा, दही को दोहते हैं ना, मथते हैं, समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला। तो जब भी दोहन होगा तो कुछ श्रेष्ठ आउटकम होंगे, लेकिन शोषण में तो हमेशा गलत ही होगा। और एक शोषक है जो शासन कर रहा है, शोषण कर रहा है, और एक शोषित है जिसका शोषण किया जा रहा है। तो बार बार जो शोषित है वो प्रतिक्रिया भी करता है ना, फिर वो भी तो बदले में ऐसी कोई प्रतिक्रिया करता है। तो अपना शरीर ही देख लो, जब हम इसका स्वास्थ्य का, आरोग्य की रक्षा नहीं करते, ख्याल नहीं रखते और इसका शोषण करते रहते हैं। कई लोग बहुत वर्कोहॉलिक नाम होने के नाम पर, प्रोडक्टिव होने के नाम पर काम में खुद को झोंक देते हैं, तो फिर उनका शरीर उसके बाद प्रतिक्रिया देता है। कुछ आलस के नाते नहीं करते हैं, सबके अपने अपने, कुछ इंद्रिय दास हैं तो वो बस जिह्वा के स्वाद के लिए खाए जा रहे हैं, शरीर को नुकसान हो रहा है तो हो रहा है। तो इस तरह से हो ये रहा है कि हम अपने शरीर को, जो वास्तविक में उसके पोषण की हमारी जिम्मेदारी है, हमें ये उपकरण के रूप में मिला है, तो इसका दोहन करें। इसको होता है ना, जैसे शरीर की मालिश करना, शरीर को स्वस्थ रखना, व्यायाम कराना इत्यादि, ये सब। लेकिन हम ये सब ना करके इसको आलस में डाल रखा है, इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं और इसके साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हिंसा ही तो है। तो हम कहीं भी देख लें, इसे कहीं भी अप्लाई कर लें, और इसलिए हिंसा के अनेक प्रकार बताए गए हैं सूक्ष्म स्तरों पर। तो मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक बार देख रहा था, तो 80 प्रकार की हिंसा बताई गई है। अब 80 से ज्यादा प्रकार की हिंसा जहाँ है, तो कहाँ-कहाँ व्यक्ति को बचने की आवश्यकता है, सोचिए। हम तो सिर्फ अभी मनसा वाचा कर्मणा के स्तर पे ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं तो मोटा व्यक्ति इतना तो देख ले, वरना गहराई से देखे तो उसे अनेक ऐसे स्थान मिल जाएंगे जहाँ वो हिंसा या अनीति का ही साथ दे रहा है, जहाँ वो शोषण कर रहा है, दोहन नहीं। तो इसीलिए संसार में जो हो रहा है, वास्तव में मैं भी उसमें योगदान दे रहा हूँ, ऐसा मनुष्य को बार बार विचार करना चाहिए। और सबसे पहले जहाँ सही कर सके वहां करें। तो समाज में जाके अगर हमारी ये क्षमता नहीं है कि हम गौ माता का वध रोक सकें या शोषण रोक सकें, तो कम से कम अपने स्तर पे करें। और अपने स्तर पे गौ माता, हमारे तो, हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई गौ माता का दूध भी नहीं आता, चलो ठीक है, हम तो बाजार से दूध लेते हैं, वो अलग तरह का होता है। या हम दूध नहीं पीते, हम वीगन हो गए, अच्छी बात है। तो फिर भी अपने शरीर के प्रति, अपने संबंधों के प्रति कहीं न कहीं हम सब हिंसा का साथ दे रहे होंगे, और इसलिए हमें इस विषय विचार करते हुए स्वयं को अहिंसा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वही महर्षि पतंजलि ने यम के रूप में 5 यम और 5 नियम के रूप में बहिरंग योग में समझाए, अष्टांग योग में यम नियम, फिर उसके बाद में आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि, अंतरंग योग में आ गए। तो इस प्रकार जीवन को जीने के कुछ अनुशासन, कुछ नियम, कुछ समझ होनी चाहिए, जो यदि खुद नहीं समझ में हो तो गुरु या ग्रंथों द्वारा समझ ली जाए। और नहीं तो फिर अपनी आत्मा से प्रेरित होकर अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को विकसित करके मनुष्य जीवन जीने की इन नियमों को तय करे, है ना? ऐसा है। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। जिज्ञासा हो या साधन पथ में अभी कहीं कोई ऐसा पड़ाव हो जिस पर चर्चा करना चाहते हो, तो आप लोग बता सकते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? अभी जो प्रवाह चल रहा था सत्संग का, रामायण जी को लेकर, तो मानस से कोई जिज्ञासा हो, गीता जी से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, वेदांत से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो, साधना से संबंधित हो। प्रणाम भैया। जी कुंजी प्रणाम बोल दीदी। रही हूँ। जी प्रणाम। हाँ, ये साधना को लेकर मुझे थोड़ा प्रश्न है। जी। है ना?
हाँ, ये जी एक्चुअली कहिए। हाँ। ऐसा हो रहा है कि आपको पता है कि मैं योग प्राणायाम तो करती हूँ, लेकिन कभी-कभी मन ऐसा वो विचलित हो जाता है कि वो आजकल ध्यान नहीं लग रहा है। ये मतलब एक कोशिश करती हूँ लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है। सभी के, हाँ, वो सभी के जीवन में ये ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहाँ हम, इसलिए भगवान पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र में ये बात कही भी है। ग्रंथ में उन्होंने ये बात स्पष्ट करी है कि जब साधक या पथिक अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है तो प्रारंभ में बहुत उत्साह के साथ बढ़ता है। जब भी हम कोई रिजोल्यूशन लेते हैं तो हमारे मन में बहुत उत्साह होता है, हम इसको करेंगे, अब हमारा जीवन सही चलने लगा है, 4-5 दिन, 10 दिन, महीना भर चलता भी है। अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप व्यक्ति आगे बढ़ता भी है। लेकिन फिर उसकी रुचि उसमें समाप्त होने लगती है। मन को अभ्यास हो गया है रुचिकर चीजें करने में। जैसे एक ही प्रकार का भोजन मन रोज नहीं करना चाहेगा। भले ही शरीर के लिए कितना भी पौष्टिक हो, हम 4 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, कोई कल्प साधना कर लेंगे, कोई अनुष्ठान कर लेंगे, तो उसमें हमने एक प्रकार की भोजन शैली अपनाई। लेकिन मन बार बार किसी न किसी प्रकार की मनोरंजन की या व्यंजन की या विकल्पों की इच्छा रखता है। तो इसमें संकल्प विकल्प करने की शक्ति है, इसलिए मन पूर्व प्रारब्धों से और इंद्रियों से प्रेरित होकर इस प्रकार की बार बार रचनाएं करता है, इच्छाएं करता है। और जो जिस ढर्रे पर हम उसे अभ्यस्त कराना चाह रहे हैं उसका अभ्यास तो बिगड़ा हुआ है, वो एक जगह टिकता नहीं है। तो जब हम अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो वहां पर ये कहा गया है कि लक्ष्य को सामने रखो और उसको पाने के लिए एक संयमित जीवन जियो और कुछ अभ्यास करो। तो वो अभ्यास, एक ही वस्तु का अभ्यास करते करते हम बोर हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको बार बार लिखवाओ कोई चीज तो बार बार कहेगा कि माताजी पिताजी मैं तो इससे बोर हो गया, मैं इससे आगे कुछ नया करना चाहता हूँ। कब तक मैं वही लिखूंगा, अब मुझे आगे बढ़ना है। वो आगे बढ़ना तो अच्छी बात है, किंतु अध्यात्म में क्या है, मन को हमेशा उलटते हुए उसका एक अभ्यास कराया जा रहा है। तो उस अभ्यास में मन जल्दी से शुरुआत में तो बैठ जाता है, क्योंकि नया लगता है उसको कि ध्यान करेंगे या नई नई तरीके के ध्यान करते रहिए, मन लगा रहेगा। एक ही प्रकार का करने लगेंगे रुक जाएगा। जब एक ही प्रकार के मंत्र का जप करते हैं तो हाँ। मन को नींद आने लगती है, मन थक जाता है, मन उचाट हो जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को रुचि की जो अभ्यास है, जो गलत नहीं है, लेकिन वो अध्यात्म मार्ग पर चलने पर, एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होने पर ज़रूरी ये है कि मन इधर-उधर बिखरा ना रहे और वो भगवान के बाण की तरह सीधा एकदम दिशा में दौड़ता चला जाए। तो हम अपने मन को उस प्रत्यंचा पे खींच नहीं पाते। हमारी प्रत्यंचा, हमने अनुशासन की अभी चढ़ाई नहीं है ठीक से, अगर वो चढ़ जाए। अनुशासन उसे कहते हैं, भगवान महादेव ने नंदी जी को उपदेश करते हुए कहा, हे नंदी, अनुशासन वो होता है जो सहज हो जाए, जिसे थोपना ना पड़े स्वयं के ऊपर। और वो सहज कब होगा? बोले वो मन सहज ही नहीं होता, वो मन अभ्यास से सहज होता है। तो गीता जी में भी जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि ये कैसे संभव है, तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। महादेव जी को जब नंदी जी ने पूछा तो नंदी जी ने भी ये कहा कि अभ्यास करके मन को पहले सहज अवस्था में लाना पड़ता है। यानी अब वो एक ही कार्य करते करते रहने में भी सहज हो जाए, उसी में तो उसकी प्रगति है। सोच के देखिए, यदि किसी कार्य को करते समय मैं असहज हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, चाहे वो भोजन बनाना ही हो, किसी से बात करना ही हो, तो वो असहज होने का मतलब ये है कि मैं अभी उस क्रिया में सहज ना हो नहीं हो पा रहा। तो असहज हो रहा हूँ, असहज हो रहा हूँ, इसका मतलब अहंकार और कर्ता भाव है। कर्ता भाव होने पर हमें नीरसता आएगी ही आएगी। और जब हम निमित्त बनेंगे तो हमारे माध्यम से होने लग जाएगा, तब हम सहज हो जाएंगे। तो सहज व्यक्ति, तो इसलिए क्या है कि अब जैसे इसका उपाय देखें एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, तो ध्यान में मन को या मंत्र जप में मन को थोड़े समय बाद रुचि उठने लगेगी। ये मन का गति ही ऐसी है। तो इसीलिए 2-3 तरीके हैं। हाँ। एक तो ध्यान में बैठने से पहले किसी अच्छी ग्रंथ का कोई बात पढ़ के, कोई भगवान की लीला, कोई कथानक, कोई सूत्र या शिक्षा, चाहे जैसे गीता जैसा ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ सूत्र और शिक्षाएं मिलेंगी, मानस जी पढ़ेंगे तो वहाँ कोई प्रेरणास्पद लीला दिखेगी। तो इस तरह से भगवान का पहले चिंतन किया जाए और फिर ध्यान में मन को बैठाया जाए तो मन ज्यादा देर बैठता है। दूसरा अभ्यास ये है कि मन की एक विशेषता भी है कि मन हमारा मित्र है और हमें बार बार हमारा मंत्री भी है, तो हमारे साथ मंत्रणा करना चाहता है। तो हम तो बैठे थे ध्यान करने, लेकिन मन याद दिला रहा है कि हमें ये कार्य करने हैं। तो मन इधर उधर फिर बिखर रहा है। तो उसके लिए बाबा हमारे सूत्र दिया करते थे कि बेटा लिख लो, पहले जो भी काम है वो लिख लो।
जब आप लिख लेते हो तो आपका मन अब शांत हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मुझे जो इनको बार बार याद दिलाना है वो याद दिलाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने लिख लिया है। तो वो एक अच्छे मित्र, एक अच्छे मंत्री के समान हमारा एडवाइजर है, तो हमें एडवाइस करता है। अगर हमने उसकी एडवाइस पहले ही नोट डाउन कर ली है तो ध्यान में हमारे को एक अच्छी गति मिलेगी। और ध्यान में मन को बहुत केंद्रित करने का प्रयास ना करें, मन को एक दिशा में मुक्त छोड़ दें। एक दिशा में, जैसे गुरु का चिंतन कर रहे हैं तो अब गुरु का चिंतन चल रहा है, या कोई भजन सुन लें पहले, कोई वंदना कर लें पहले, तो उससे क्या होता है, मनोभूमि थोड़ी सी भावनात्मक हो जाती है। मन जब भाव प्रधान होगा तो ध्यान अच्छा करेगा, विचार प्रधान होगा तो थक जाएगा, विचार करते करते थक जाएगा, वो उसमें रुचि जैसे ही खत्म होगी। लेकिन भावनाओं में क्या है, जब प्रेम का भाव ही जुड़ गया, जैसे कोई अच्छी सी वंदना सुन ली, कोई प्रेरणास्पद, कोई ऐसा करुणामयी प्रसंग सोच लिया, किसी भक्त की जीवनी पढ़ के देखी, और उसमें से थोड़ा सा अंश पढ़ा कि अरे देखो कितना इन्होंने त्याग तपस्या किया, और उतना पढ़ने के बाद जब आप बैठेंगे तो मन जो है कृतज्ञता के भाव से बैठ पाएगा, ज्यादा देर बैठ पाएगा। मन बहुत अच्छा है, मन को प्यार से समझाएंगे, मन जरूर बैठेगा। तो उसमें क्या है, ध्यान से पहले आप इस तरह का प्रयोग करके देखिए, तो आपका मन ध्यान में देर तक बैठ पाएगा, भगवान का चिंतन कर पाएगा, मंत्र की शक्ति को धारण कर पाएगा। ठीक है। धन्यवाद। सच में बहुत जी जी। अच्छी प्रेरणा मिल गई आज आपसे। अभी कल से वही कोशिश करूँगी। हाँ जी, उसको वही करिए। हाँ जैसे जी, आँख बंद धन्यवाद। करके ऐसे विचार ऊपर ज़्यादा घूमते रहते हैं। नहीं, वो स्वाभाविक है ना। देखिए, अगर हम नाम जब नहीं भी सर। करेंगे, मैं राम 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 कर रहा हूँ, तो उसमें जब तक मैं राम के जीवन के किसी पक्ष को चिंतन में न लाऊं, तो राम मेरे लिए एक जबानी जमा खर्च है, मतलब जबान से मैं कर रहा हूँ। यद्यपि जिस प्रकार बेमन से भी दवाई खाई जाए तो भी दवा असर करती है, उसी प्रकार संतों का ये आशीर्वाद है कि आप बेमन से भी भगवान का नाम पुकारेंगे। बेमन से मतलब हमारा मन इधर उधर है और हम बस ऐसे ही राम 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 कर रहे हैं, बेमन से भी पुकारेंगे तो भी वो औषधि, उसके लाभ आपको मिलेगा। ये तो बात सही है कि मंत्र में मेरी मन की गति नहीं हुई तो भी मंत्र ने अपनी शक्ति का कुछ अंश तो मुझे दिया, किंतु जितना लाभ योगी जन ले पाते हैं, और मैं अगर लेना चाहूँ ज्यादा लाभ, तो वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आवश्यक ये है कि पहले भगवान की लीला का चिंतन कर लिया जाए, उस परिदृश्य को, मन को। मन भाव का भूखा है, हर व्यक्ति भाव का भूखा है, उसका मन भाव ही तो चाहता है, सद्भाव। तो भगवान के साथ अपने भाव जुड़े, तो कैसे जुड़ेंगे, उनके जीवन की कोई घटना, जब हम किसी के जीवन से जुड़ते हैं तो हम गहराई से उससे जुड़ पाते हैं। और फिर जब मैं राम पुकारूंगा तो मैं वनवासी राम को पुकार रहा हूँ, या राजा राम को पुकार रहा हूँ जो अयोध्या के राजा हैं, कि सीता के राम को पुकार रहा हूँ, कि दशरथ नंदन को पुकार रहा हूँ। तो मैंने दशरथ नंदन का प्रसंग पढ़ा है, तो मैं दशरथ के पुत्र राम के रूप में उनको पुकारते हुए मेरा मन वहां रुक जाएगा। और कागभूषणी जी को जैसे अब वो बाल रूप में ही पसंद थे, तो बाल रूप में ही उनका चिंतन करना उन्हें अच्छा लगता था, बाल बाल लीलाएं देखना ही अच्छा लगता था। मीरा को गिरधर रूप में पसंद थे, तो वो गिरधर रूप में ही कृष्ण को भजती थी और किसी रूप में भजती नहीं थी। तो इससे हमारा थोड़ा सा मन उस इष्ट के प्रति जब जुड़ता है। अब दुर्गा के उपासक हैं तो दुर्गा की जो लीलाएं हैं, तो उसमें हम उनको किस रूप में देखना चाह रहे हैं, ब्रह्मचारिणी के रूप में देखना चाह रहे हैं, कुष्मांडा रूप में देखना चाह रहे हैं, कात्यायनी वाली वात्सल्य भाव में देखो दे, या काली के रूप में देखना चाह रहे हैं। हमारी साधक को अपनी आवश्यकता के अनुरूप भगवान के स्वरूपों को बदलना चाहिए। स्वरूप मतलब उसी इष्ट के अलग अलग लीलाओं का प्रसंग चिंतन में लाना चाहिए। कि जैसे मान लो मुझे अगर ये है कि मेरे अंदर तो रक्त बीज के समान कामनाओं के बीज अंकुरित हो रहे हैं और मुझे ये इनसे शांति प्राप्त करनी है, तो फिर मैं रक्त बीज का संहार करने वाली माँ का, काली का चिंतन करूंगा। मुझे सिद्धिदात्री का चिंतन करने का मन है कि मेरे अंदर जो है अब रिद्धि सिद्धियों का उदय हो। मुझे तपस्या करनी है तो फिर मैं ब्रह्मचारिणी की शरण में जाऊंगा। मुझे अंदर की अपनी देवत्व को जगाना है तो मैं फिर कुष्मांडा की शरण में जाऊंगा कि भाई आपकी गर्माहट से सृष्टि का जन्म हुआ है, तो मेरे अंदर के देवत्व को जगाइए। मुझे वात्सल्य की उपासना करनी है तो मैं कात्यायनी के स्कंद माता की शरण में जाऊंगा कि आप कार्तिकेय की माँ हैं, आप जरा मुझ पर ऐसी कृपा करें। तो इस प्रकार साधक को अपने अंदर ये देखना चाहिए कि वो किस पड़ाव पर है साधना की, उसे किस भाव या शक्ति की आवश्यकता है, और उसके अनुरूप वो भगवान की शरण में जा सकता है। विवेकानंद पहले ज्ञान मार्गी थे, फिर वो भक्ति मार्गी हुए अपने गुरु की शरण में आके, और फिर वेदांती भी थे, ज्ञान मार्गी तो थे ही, ध्यान मार्गी भी हो गए। तो ज्ञान, ध्यान और भक्ति और कर्मयोगी तो थे ही। तो चारों योगों की साधना थी, इसको ही राजयोग कह देते हैं। वो राजयोग की साधना कराते थे।
हम राजयोग की साधना में कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, चारों रास्ते आ गए। तो इसीलिए मनुष्य को ये देखना चाहिए कि वो साधना के किस पड़ाव पर है, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। नहीं समझ में आए तो एक दूसरे से चिंतन करके, मंथन करके समझ में आ जाता है कि भाई हमारा तो आजकल ये है कि पढ़ने में बड़ा मन लगता है, हम तो ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। कोई कहेगा मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो सुनने में जो समझ आता है वो बड़ा अच्छा। कोई कहेगा मुझे संवाद की शैली अच्छी लगती है, दोनों तरफ बातचीत हो, मैं पूछ सकूं और कोई कहे मुझे बता सके और मंथन चले, एक रस्सी तुम्हारे हाथ एक रस्सी हमारे हाथ, हम मंथन करें। कोई कहेगा नहीं मुझे एक तरफा सुनना अच्छा लगता है, कोई उपदेशक हो जो उपदेश करे, प्रवचन दे और उनके उपदेश से मेरा लाभ हो जाए सुन के, कोई पढ़ के। कोई कहेगा नहीं मुझे एकांती में आनंद आता है, मैं तो एकांत में सवेरे या रात को, ये मेरा समय ऐसा लगता है मुझे कि मेरा मन ज्यादा स्थिर होता है। कोई कहेगा मुझे तो लोगों से मिलके पसंद आता है, मेरी उपासना का तो ये तरीका है कि मैं सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन में कोई जब सहयोग प्रदान करता हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, उनके जीवन का कोई समाधान होता है, तो मेरी तो यही उपासना है, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो उसके लिए वही हो गया रास्ता, उसका वो ध्यान हो गया। वो उसका ध्यान कोई एक स्थान पर बैठकर किए जाने वाली क्रिया मात्र नहीं है, ये तो प्रतिपल की सहज अवस्था है, जिसमें हमारे भीतर आत्मा बैठी है, परमात्मा उसके साथ जुड़ी हुई है, हमारा मन उसी आत्मा की शरण में बैठ के परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहा है। तो ये तो चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसको सिर्फ एक क्रिया के रूप में एक स्थान पर बैठकर मन को टिकाने, वो तो अभ्यास है, प्रारंभिक अभ्यास है। फिर ये हो जाता है कि आपके मन में वो मंत्र, वो राम नाम, वो भगवान की शक्ति घूमने लग जाती है। आप किसी के साथ संवाद भी कर रहे होंगे, कोई घर का कार्य भी कर रहे होंगे, कहीं बाहर किसी आयोजन में भी जा रहे होंगे, तो भी कहीं ना कहीं आपके भीतर वो बोध बना रहेगा, उसकी मिठास बनी रहेगी, आपको उसका रस मिलता रहेगा अंदर ही अंदर। साधक ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो अभ्यास से हो जाएगा, बढ़िया। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? भैया मैं फिर से लीना ही बोल रही हूँ। जी जी जी। मेरी जिज्ञासा कोई नहीं है, बस एक ग्रेटिट्यूड देनी थी कि पीएनएल की वजह से भैया आपने जो भी अभी कुछ बोला, ये मेरी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अभी आ रही है और लास्ट 8 साल से लगातार आ रही है। इसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और अभी का जो क्रम चल रहा है हनुमान जी का, उससे मुझे बहुत सी चीज़ें प्रेरणा मिलती है और जो भी बीच में गुरुदेव से एक चपाट पड़ती है कि खुद को देखना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगता है कि मुँह से मैं जिस वाणी से मैं राम का नाम ले रही हूँ, क्या सही वही वाणी मैं दिन भर वैसा ही कार्य कर रही हूँ। तो बहुत बढ़िया मेरे जी लिए जी। जी भैया, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है उसका कि श्रेय भी दीदी आपकी निरंतरता को और लगन को जाता है और गुरु कृपा को जाता है। उसमें हम तो भोंपू की तरह सभी के लिए समान बातें कहते हैं, लेकिन निरंतर आना या उसको सुनना, उसको पढ़ना और उस पर मंथन करना। अभी पीछे निवेदन हो ही रहा था सत्संग में, भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को जब उपदेश किया तो यही कहा कि हे लक्ष्मण, तुम मन, बुद्धि और चित्त से मेरी बात सुनो। तो भगवान की बात को जब हम केवल मन से सुनते हैं तो वो मनोरंजन बन के रह जाती है कि बहुत अच्छी लीला थी, बहुत अच्छी बात थी, वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, अरे वाह इन्होंने कितना अच्छा उपदेश किया, और रामायण का या गीता जी का या किसी भी ग्रंथ का कितना अच्छा सुंदर सार हमें बताया। तो वहां तक तो समझ में आता है, सभी को आता है। पर वो मन से सुनने का अर्थ यही है, अभी 2-3 दिन पहले ही निवेदन हुआ था, कि वो फिर मन तक ही रह जाता है और बुद्धि उसका विवेचन नहीं कर पाती। श्रवण के बाद में मनन बहुत आवश्यक है।
तो जब आप मनन करते हैं, बार-बार अपने जीवन की घटनाओं को होते देखते हैं, बहुत बार हम गिरते हैं, हमारा मन नहीं संभला रहता, परिस्थितियाँ हम पे हावी हो जाती हैं, फिर हम दोबारा फिर सत्संग की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में मन को लेके जाते हैं, फिर लगता है कि हाँ, इस बार होगा तो हम ध्यान रखेंगे। कभी हम सचेत रह पाते हैं, कभी नहीं रह पाते। कभी हमें सचेत रहने लगते हैं तो कर्ता भाव आ जाता है कि देखो अब तो मेरा जीवन अच्छा हो गया, अब तो मैंने सँभाल लिया। लेकिन तभी जो आपने कहा फिर से चपेट पड़ जाती है, क्योंकि भगवान का ये तरीका है कि मनुष्य के भक्त की अपने रक्षा करें और माया के प्रभाव से उसे बचाएँ। तो कर्ता भाव आना, अहंकार भाव आना कि मैंने कहीं उपलब्धि कर ली है या मेरी श्रद्धा तो बहुत प्रगाढ़ हो गई है, अब तो मुझे गुरुजी भगवान एकदम समझ में ही आ गए हैं। ऐसा जब मन में बोध होने लगता है तो भगवान वहाँ फिर से चपेट लगाते हैं, और ऐसी चपेट सभी को लगी है, जिस-जिस के मन में जब-जब ऐसा आया है या नहीं भी आया है तो उन्होंने अपनी लीलाओं से ऐसा करके दिखाया है। नरेंद्र से विवेकानंद की यात्रा कोई सरल तो थी नहीं। हम लोगों ने तो तोड़ो कारा तोड़ो कितना विस्तार से पढ़ा, 350 400 तक गए थे उसके एपिसोड्स, और वो ग्रंथ ने हमें बहुत सिखाया। तो ऐसे अनेक ग्रंथ और संत हमें अपने जीवन से सिखाते रहते हैं, लेकिन सीखता वही है जो निरंतर उसका चिंतन मनन करे और फिर निधिध्यासन करते हुए अपने जीवन में का उसे अंग भी बनाए। तो इसमें अगर आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में, आपके माध्यम से औरों को भी कह रहा हूँ, यदि अपने जीवन में कुछ उतरा है, क्योंकि मैं नज़दीक से कइयों की यात्रा को जानता हूँ, तो ये सौभाग्य आपने मुझे दिया है कि अपने जीवन की यात्रा में मुझे शामिल किया है। तो दिखता है कि हाँ, प्रगति है और अभी भी उठापटक मची हुई है जीवन में, वो तो प्रारब्ध जो-जो खेल खिलाएँगे वो तो खेलना ही है। लेकिन इसमें हमारा पूरी परीक्षा भी होती है, हमें ये पता भी लगता है कि आज तक हमारी इस यात्रा में अभ्यास कितना गहरा हुआ है, कितना नहीं हुआ और हमें कहाँ कार्य करने की ज़रूरत है, और ये बात मुझ पे भी लागू होती है। हम सभी पथिक हैं, कोई कहीं पहुँच नहीं गया है, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम गुरु की नज़र में हैं। और भगवान की नज़र में होने के नाते हमें ठोकर लगती है या हम भटकते हैं तो फिर वो हमें सँभालते हैं, फिर नेक मार्ग पर लेकर जाते हैं। हमारी गलती से ही हमारे अंदर वो ग्लानि भाव पैदा होता है, वो गिल्ट हमें मदद करता है, हमारी आत्मा में कचोटती है कि कैसा ये कैसे हम कर सकते हैं, ऐसा विचार हम में कैसे आ सकता है? तो हम वहाँ फिर सँभल जाते हैं और दुष्कर्म से, पाप कर्म से या विचार से हमारा मन बच जाता है, या यूँ कह लें कि अगर खो गए हैं तो उसका प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित हो जाता है और हम प्रायश्चित भाव से फिर गुरु की शरण में बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार जीवन में साधक के ये उतार-चढ़ाव आते हुए वो आगे बढ़ता है। बस ज़रूरत इस बात की है, जैसे आपने बातों-बातों में कहा कि 8 साल से आप पीएनएल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी, ऐसा नहीं है कि केवल यही, परंतु ये होता है कि हाँ, आपस में बात हो जाती है और खुल के, और ये सत्संग इत्यादि से बड़ा लाभ मिल जाता है। तो जो भी ऐसे माध्यम हैं, निमित्त हैं, उन सबको तो प्रणाम है, बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है आपकी अपनी मेहनत, अपना निरंतरता और गुरु की कृपा का श्रेय मिलना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं भी इस बात को स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आप काफ़ी निरंतर करते रहते हो अपने ऊपर काम। बच्चों के साथ में, पति के साथ में, भाई-बंधुओं के साथ में, माता-पिता के साथ में, सभी के संबंधों में जो-जो भी जहाँ-जहाँ नए-नए स्वरूप निकल के आते हैं, घटनाएँ निकल के आती हैं, उसमें खुद को सँभालना अ, आसान बात नहीं होती है, और खुद के साथ-साथ पूरे कुटुंब को सँभाले रखना, उसमें अच्छी खासी परीक्षा हो जाती है और ऊर्जा लगती है। तो आपकी इस मेहनत को प्रणाम है, नमन है, और गुरु की कृपा बनी हुई है, बनी रहेगी हमेशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए खूब इसका आनंद लीजिए, और स्वाध्याय सत्संग जो है वो साधना से भी ज़्यादा सहायक है, इसलिए इसका व्यवस्था बनी रहे, कोशिश रहे। हम साथ ना बैठ पाएँ तो व्यक्तिगत रूप से ज़रूर हो, कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बनी रहे, है ना? इतना निवेदन करूँगा। जी भैया, अभी के लिए बस मैं इतना ही चाहूँगी कि आपका एक फ़ोन गुरुदेव से हमेशा लगा रहे कि गुरुदेव हमको कभी ना छोड़े। दैट्स ऑल। हाँ, वो तो कभी नहीं छोड़ते ना, जी, जी। वही अभी मैंने कहा भी कि उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद तो हमेशा है और बना ही रहता है। हम भटकते हैं, वो फिर पकड़ के ले आते हैं। वो क्योंकि वर्ण हमने उनका नहीं किया ना, उन्होंने हमारा किया है। गुरु शिष्य का वर्ण करता है, और जब वर्ण कर लेता है तो वो अपना अनुबंध कभी छोड़ता नहीं। वो हर जन्म में हम पर नज़र रखता है, दृष्टि रखता है, और हमारे कल्याण के लिए जो भी आवश्यक है वो व्यवस्था बनाता है। हम उसे छोड़ देते हैं, बंदर के बच्चे के समान। तभी तो ठाकुर ने ये बात कही थी कि बंदर के बच्चे मत बनो, बिल्ली के बच्चे बनो। बिल्ली का बच्चा समर्पित है, बंदर का बच्चा थोड़ा-सा चंचल स्वभाव का है। बंदर को वैसे भी प्राणियों में बहुत चंचल और कामी स्वभाव का माना गया है।
तो मनुष्य भी वैसा ही है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए और अपने मन की चंचलता के नाते कि चलो देखें कुछ करें, चलो यहाँ से चलते हैं, थोड़े दिन इन गुरुजी की बात नहीं उन गुरुजी की बात सुन लेते हैं, तो उन गुरुजी की बात नहीं वो ग्रंथ पढ़ लेते हैं, ऐसा करके वो भटकता सब जगह है और फिर संसार में भी चला जाएगा सब जगह। तो मक्खी के समान जो है, जैसे वो हलवाई की दुकान की मिठास की वो भी मिठास भी ले लेती है देसी घी की मिठाई की, और गंदी नाली पे भी बैठ जाती है। ऐसे ही ठाकुर कहा करते थे कि मनुष्य का मन है, एक पल में तो भगवान की बातों में रस ले रहा है, दूसरे पल में एकदम निंदनीय बातों में रस ले रहा है। तो ये तामसिक और सात्विक के बीच में घूमता रहता है, बीच में रजोगुण तो है ही। तो इस प्रकार मनुष्य थोड़ा सा अपने ऊपर नजर बनाए रखे तो गुरु कृपा तो हमेशा है। गुरुदेव हमेशा कहते थे बेटा अब खुद के ऊपर भी अपनी थोड़ी कृपा कर लो। भगवान ने भी कर दी कि मनुष्य बना दिया, और फिर ये भी कृपा हो गई कि गुरु जीवन में आ गए और उन्होंने मार्गदर्शन दे दिया, करने का तरीका बता दिया। अब थोड़ी कृपा तो तू भी खुद पे कर ले। माँ बच्चे को भोजन मुख में डाल सकती है पर पेट में बैठ के पचा नहीं सकती, और जब तक पचेगा नहीं तब तक शरीर का अंग बनेगा नहीं। देह का अंग बनने का, जीवन का उसका अंग बनने का वो तरीका यही है कि बच्चा अपने भोजन को खुद पचाए। तो हमने अपने गुरु से, अपने परमेश्वर से जो प्राप्त किया है, संतों से जो प्राप्त किया है, ग्रंथों से जो प्राप्त किया है, उसे पचाना तो हमें ही पड़ेगा। परोसने वाले ने परोस दिया और बताने वाले ने बता दिया, सब हो गया। भगवान की बात संतों ने हमें परोस दी, अब हमें उसका भोजन भी करा दिया, किसी ने निवाला बना के हमारे मुख में भी डाल दिया ग्रास के, इतना सरल हो जाए कि हम उसे खा सकें। बहुत तीखा होता, गुरुदेव कहा करते थे समुद्र का खारा पानी बहुत खारा होता है भाई। अ, उसको संत लोग मीठा बनाते हैं अपनी तपस्या से। वही समुद्र का खारा जल जब बादलों के माध्यम से बरसता है तो मीठा हो जाता है, उस जल को हम सेवन कर सकते हैं। तो संत यही कृपा हम पे करते हैं कि जो भोजन करने योग्य हमारे लिए वो बना दिया, उतना मुश्किल था जो उतना सरल बना दिया, अब उसे पचाना और जीवन का हिस्सा बनाना है, अपने अंदर उतारना, अपने चरित्र को ऊंचा उठाना, ये तो हमारे हाथ की बात है। इसलिए हम अपने ऊपर भी कुछ कृपा कर दें, बाकी सब कृपा तो है ही और हमेशा बनी रहेगी, ये तो उनका वचन है। और वो अपने वचन से पीछे नहीं हटते। वो तो शरणागत के भक्त वत्सल हैं, कल भी अपन पढ़ रहे थे कि जब विभीषण आए हैं तो भगवान ने वही देखा और हनुमान जी ने भी यही कहा कि ये न्यायालय थोड़ी है, ये तो चिकित्सालय है। भगवान तो चिकित्सक है, गुरु तो चिकित्सक है, वो तो हमारी चिकित्सा करने के लिए बैठे ही है, वो तो नजर ही रख रहे हैं। और एक अच्छा चिकित्सक, एक अच्छा वैद्य वो नहीं होता जो बीमारी का इलाज करे, एक अच्छा वैद्य वो होता है जो बीमारी होने ही ना दे। तो इसीलिए गुरु तो ये दृष्टि रखते ही हैं, लेकिन हम उनकी दृष्टि से भाग जाना चाहते हैं, बार बार बच जाना चाहते हैं, कठोर हो जाता है ना मन, तो ऐसा कर लेता है। तो फिर उससे थोड़ा बहुत इधर उधर ठोकर लगती है, फिर हमें वो याद दिलाते हैं, फिर हम समझ जाते हैं। तो ये उतार चढ़ाव की यात्रा है, इसमें इसी में आनंद है। और बस ये है कि उतराई कम हो चढ़ाई ज्यादा हो, हम उत्तरोत्तर चेतना की शिखर यात्रा की ओर चढ़ते चलें, बार बार चढ़ें फिर नीचे गिर जाएं, वो ठीक नहीं। हाँ ठीक है, कभी थक गए थोड़ा विश्राम ले लिया, थोड़ा सा स्लो चल दिए, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि जितने कदम बढ़े आगे ही बढ़े, बार बार पीछे ना हटना पड़े, है ना। बहुत सुंदर भाव है, सभी के लिए उसके लिए मंगल कामना है, और हम सब अ, भगवान के नाम की डोर पकड़े रखें, कलयुग में बहुत जरूरी है, नहीं तो दलदल है, दलदल में रस्सी पकड़ो नहीं रहेंगे तो गिर जाएंगे और फंस जाएंगे। बढ़िया, आइए फिर शांति पाठ करते हैं, और कोई जिज्ञासा होगी तो कल ले लेंगे। और परसों से बच्चों की रिट्रीट भी शुरू हो रही है, तो उसके बाद चलते थोड़ा सा हो सकता है फिर से व्यतिरेक आए, पर अपन देख लेंगे, बीच में जो भी व्यवस्था बनेगी वैसा कर लेंगे। अभी के लिए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। कण कण में विराजमान गुरु सत्ता को प्रणाम करेंगे। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्भावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। राम राम सभी को प्रणाम।
हाँ भैया, धन्यवाद।